चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 लाइंस एंड एंगल्स, नहीं सॉरी ट्राइंगल्स। मैंने आपको जब लाइंस एंड एंगल्स बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब तीन डॉट्स आपके तीन लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एक ट्राइंगल को फॉर्म करती हैं। यही बताया था मैंने आपको, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में तो आपको नॉर्मल एक बताया गया है कि ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, ध्यान से समझोगे तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रूव दैट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजीली हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 3 लाइंस है। क्या क्या है यहाँ पे? 3 लाइंस। कौन कौन सी लाइंस है? ए बी बी सी और सी ए। बी सी और सी, ये 3 लाइनें हैं इसमें और 3 वर्टेक्स हैं। क्या है? 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? ए बी सी कोना जो है ए बी और सी, 3 चीज, इसमें 6 चीजें होती है एक तरह से, 3 लाइनें और 3 वर्टेक्स, 3 कोने, ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं आपके पास। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 into L plus B। और एरिया हैं? एरिया L into B। ये मम्मी तो बच्चे को पता है। और पेरीमीटर 2LB 2 into L plus B। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? जब दो फिगर्स के पार्ट, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ये जो मैंने आपको पार्ट बताया ना, इसी को ही हम इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट कहेंगे। मान लीजिए मैं एक और यहाँ पे ट्राइंगल बना दूं, ये ट्राइंगल मैंने नाम दे दिया DEF। तो इस ट्राइंगल में भी क्या है? 3 लाइंस हैं। तो सिमिलैरिटी है। 3 लाइंस हैं। अरे रुक जा भाई, सिमिलैरिटी DEF और FE, ठीक है। और 3 वर्टेक्स हैं या 3 एंगल कह लो, 3 एंगल्स। इसको हम 3 एंगल्स भी बोल सकते हैं। जो वर्टेक्स हैं वो क्या है इसके? एंगल, एंगल D, एंगल E और एंगल F। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? EF हो? ऐसा थोड़ी होगा यार आयुष क्या प्रॉब्लम है? इंटीरियर एंगल अलग होगा ना, एक्सटीरियर एंगल अलग होगा। पर जब मैं अभी एक्सटीरियर और इंटीरियर पढ़ा ही नहीं रही तो क्यों होगा? एंगल ई तो एक्सटीरियर भी हो सकता है। नहीं, मैं अभी बात कर रही हूँ तो इनके अंदर इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल। तो उधर वाला नहीं हो सकता एंगल ई? नहीं, क्यों? ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ट्राइंगल हम कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स, बाहर वाले नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, देखो इसमें भी 3 एंगल्स हैं, वर्टेक्स हैं इसके ABC, और इसमें भी 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो जब इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट बराबर होते हैं, है ना, तो कोई भी 3 चीज को अगर आप बराबर प्रूव कर देते हो तो बाकी की 3 चीजें अपने आप इक्वल प्रूव हो जाती है, ठीक है। इसी को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? जब AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू ये वाला या ये वाला कोई भी हो, या एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, अगर ये इस तरह से बराबर होती हैं तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन बनता है इक्वल और ऊपर ये उल्ट ऐसे S की तरह बनता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, अगर ये इक्वल होते हैं तो हम इनको इस तरह से कहते हैं। अब इसकी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है, ऐसे थोड़ा इक्वल हो जाएगा। कौन सी 3 चीजों को इक्वल प्रूव करना है तो बाकी अपने आप ही इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए मैं ऐसे प्रूव कर दूं, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू AF और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर मैं ऐसे प्रूव कर दूं, इसको 3 चीजें मैंने इक्वल प्रूव कर बता दी इसमें, AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू DF। अच्छा मैंने इसको करना चाहिए, ये वाले, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 साइड और एक एंगल इक्वल है, ऐसे है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका लग रहा है, ये भी क्या है? साइड, ये भी क्या है? साइड, और ये क्या है? एंगल, है ना। अब आप देखेंगे ये वाला साइड, ये वाला साइड, फिर बीच में एंगल है,
ये साइड फिर एंगल फिर साइड, ये साइड फिर एंगल फिर साइड। तो इस क्राइटेरिया का हम नाम देंगे SAS क्राइटेरिया। तो आप लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। अब हमने उसमें 3 चीजें इक्वल प्रूव करी, वो हम एनी हाउ कैसे प्रूव करेंगे वो क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। बट आपको कोई भी क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल आपको गिवन है, आपको कोई 3 चीजें यहाँ प्रूव करनी पड़ेंगी। 2-4 क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स कौन से हुए, जैसे AC और क्या बच गया, AC और EF, ये खुद ही हो जाता है। AC और EF, एंगल A और एंगल E, एंगल C और एंगल F, और एक लाइन और बच गई है, कौन सी बच गई, 3 हो गई। ये 3 चीजें है ना। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ये अपने आप ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों भी इक्वल हैं। कैसे, बाय CPCT। अब ये CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, उल्टा बोलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। फंडा इसका समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, समझ में आया। चलिए 15 9 135 होता है ना, 15 9 135। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर 59 प्राइम नंबर, क्या मुझे 15 9 135। हाँ ठीक है। SAS का रूल समझ में आ गया। पर ध्यान रखना आप कैसे करोगे, साइड एंगल साइड, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ साइड है, यहाँ साइड है और यहाँ एंगल है, वो वाला नहीं चलेगा। आप बिल्कुल एकदम रिदम में ही करेंगे, ठीक। अब इसका निकालो, SAS का ही है शायद पहले, और एक और है आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, SAA नहीं ASA, ये पेन चल नहीं रहा। 6-7 क्राइटेरिया होते हैं। रुक जाओ, जो आपके इसमें है मैं वही कराऊंगी ना। 6-7 होते हैं। पहला तो शांत रहो, शांत रहो। ये पहला हो गया। दूसरा क्राइटेरिया यहीं लिख देती हूँ, चलो। पहला क्राइटेरिया SAS, तो SAS कैसे होगा, साइड एंगल साइड। दूसरा क्राइटेरिया है आपका ASA, एंगल साइड एंगल। मतलब अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाली साइड ले रहे हो और यही वाला एंगल लोगे, ठीक है। आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो इस अगर इसका क्या है, कोई भी पार्ट इक्वल हो, मान लो इसका ये वाला एंगल है, ये वाला साइड है और ये वाला एंगल है, तो ये आपका क्राइटेरिया बन जाएगा ASA, एंगल साइड एंगल। बिल्कुल ऐसे रिदम में ही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद ASA के बाद आपका है AAS, 3rd नंबर पे एंगल एंगल साइड, मतलब एंगल एंगल और ये वाली साइड हो जाएगी। मैं यहीं पे बना देती हूँ, ये एक ट्राइंगल है, एंगल एंगल साइड का मतलब एंगल ये वाला एंगल, एंगल ये वाला एंगल, साइड ये वाली साइड, तो एंगल एंगल साइड। अब जरूरी नहीं कि मैं यही वाला लूँ, मैं चाहूँ तो इसका ये वाला भी ले सकती हूँ, एंगल एंगल साइड, ऐसे भी ले सकती हूँ, क्योंकि ट्राइंगल को तो कैसे भी घुमा दो, ठीक है। तो एक हो गया आपका एंगल एंगल साइड 3rd नंबर पे, इसको हम बोलते हैं AAS। 3 रूल यहाँ पे दिए हुए हैं। चौथा रूल आपका शायद अगली एक्सरसाइज के लिए होगा, है ना। ये चौथा भी नहीं है, 3 ही तो है तुम्हारे इसमें। एक है SSS, SSS और RHS, ये भी बताइए। 4th नंबर पे है आपका SSS, साइड साइड साइड। जब आपकी तीनों ही साइड इक्वल हो, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और एक है आपका RHS, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, और इसमें ध्यान दीजिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, और एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड, चाहे तो ये और ये मिल जाए, चाहे तो कोई भी मिल जाए, ठीक है। तो राइट हैंड RHS का है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। 5 है आपकी,
यही 5। इसका राइट हैंडेड साइड नहीं होता? नहीं, राइट एंगल, वो कहीं और हाइपोटेनस और साइड। आरएचएस का मतलब ये होता है। ए 10th क्लास में है, बाय ए उसमें वो एसएसएस से तो ट्रिपल ए नहीं, ए क्राइटेरिया ही बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इसके 2 एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। हाँ। और 2 ऑलरेडी इक्वल है, उसको बाय ए क्राइटेरिया बोलते हैं। ये अभी आपके में यूज नहीं है, ये 10th क्लास में यूज है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करें। नहीं ना करें, चलिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखना बताऊंगी। ये उतारने की जरूरत है तो उतार लो, ये क्राइटेरिया लिख लो बस, ये वाला मत लिखना, ये वाले क्राइटेरिया लिख लो, बाकी मिटा देती हूँ। 7.1 शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है ऐसे करके, ये बीच की लाइन दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ABC और D, और एक ये एंगल है, ये एंगल है, ये और ये साइड इक्वल दी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन चीजें लिखनी है। गिवन है आपका AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A, सो इसको बाइसेक्ट कर दिए तो ये वाला एंगल, आप इसको नाम रख देख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है, यहाँ लिखेंगे प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूव करने के लिए आपको इसमें 3 चीजें ढूंढनी है। पहली चीज तो गिवन है AC इज इक्वल टू AD, तो आप लिखेंगे प्रूफ में AC इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, ये तो गिवन है, हमें कुछ नहीं करना। फिर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। और तीसरी चीज आप देखेंगे दोनों ही ट्राइंगल में AB कॉमन है, मतलब ABC में भी AB लाइन है, ABD में भी AB लाइन है, AB कॉमन, आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB और यहाँ लिखेंगे कॉमन। ठीक है, हो गया। 3 चीजें हो गई। अब क्राइटेरिया क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड, तो आप हाँ बोलो, तो आप लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, है ना कितना आसान। AC भी नहीं होगा, AC भी होगा तो AD भी होगा ना, ऐसा लिख दिया। क्या बोल रहा है यू, अगर AC भी है तो क्वेश्चन में उन्होंने ABC ABD दिया है, तो क्यों आपको नाम चेंज करने की चुल लगी है, क्यों चेंज करना है। ABC और AD भी होगा, लेकिन अच्छा आपने सही लिखा, बोला आपने AC भी, नहीं मैंने ABC ही बोला है, अब जो भी बोला हो समझ में आ गया, मुंह में पेन मत डालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। 2 सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 सेकंड कहाँ रख दिया मैंने वो इरेज करने वाला, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से बताती हूँ, फिर करती हूँ तुम्हारी छुट्टी। DR है ना, नहीं यहाँ पे ओए ओए ओए, ये DR DT सब तुम्हारी इसमें आवाज जाएगी, जान दो, किसके लिए जान दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसे है A B C D, ये है आपका और ये है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अच्छा, इसको करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। गिवन है आपको क्या क्या, AD इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। AD इक्वल टू BC है, AD अच्छा सॉरी, AD इज इक्वल टू BC। और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, और दूसरे नंबर प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC, और तीसरे नंबर पे प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC।
सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिया हो ना, आप उसको साइड में दो हिस्सों में अलग बना लो। एबीडी ये वाला है एबीडी, तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे ही है ना, एबीडी, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल ये आ जाएगा। और दूसरा एंगल कौन सा है, बीएसी। बीएसी कैसे बना हुआ है, बीएसी मतलब ऐसे बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे ए है, लेकिन ए का थोड़ा आधा ही पार्ट है, यहाँ से पूरा पार्ट है ना, लेकिन यहाँ पे ए का आधा पार्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पे बी पूरा है और सी। अब इन दोनों में आप देखेंगे, सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो जब प्रूफ आप लिखोगे इसका तो कैसे लिखोगे, AD इज इक्वल टू BC गिवन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, DAB मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू CBA मतलब ये वाला पूरा एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आया, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। दो हिस्सों में बांट लेते हैं तो क्लियरली नजर आने लगता है। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है। अब इन दोनों में आप देखिए आपको क्या चीज और एक जैसी लग रही है, AB और BA कॉमन है। AB और AB, हाँ AB और BA सेम बात है। AB कॉमन है ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे AB इक्वल टू AB और यहाँ लिख देंगे कॉमन, हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देख लीजिए, लग रहा है ना SAS, तो आप लिखेंगे यहाँ बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा था, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, हो गया। अब किस क्या पूछा है हमसे, BD इज इक्वल टू AC। BD कौन सा, ये वाला, ये, और AC ये वाला, दोनों इसी के पार्ट हैं। तो आप लिखेंगे सेकंड वाले में लिखेंगे BD इज इक्वल टू AC बाय CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। BD और AC इसी का पार्ट है, इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। अगला क्या पूछा है, एंगल ABD मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू BAC दिस एंगल, ये भी इसी का पार्ट है। तो थर्ड में भी आप लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CP देखो दो मैंने अलग किया, उसी में सब कुछ मिल गया मुझे, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, जो भी ट्रायंगल आपको प्रूव करना है, आप उनको यहाँ से निकाल के अलग से बना लो, आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई देंगी, ठीक है। बाकी घर से कुछ ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में आगे करवाऊंगी। पेन लग गया बेटा आपके यहाँ चेन पे।